बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये गणना पत्रक है, हर मतदाता के घर गए हैं, बीएलओ देकर आए हैं। इसे कैसे भरना है, बहुत आसान प्रक्रिया है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यूज वेब इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके वोट, आपकी पहचान और आपके अधिकार से जुड़ा हुआ है। ऐसी गलती मत कीजिएगा जो लाखों लोग बिहार में कर चुके हैं, क्योंकि बिहार में 69 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है। लोग मतदान करने से वंचित रह गए। और अगर आपने अभी तक SIR फॉर्म नहीं भरा है तो अगला नंबर शायद आपका हो सकता है। SIR फॉर्म क्यों जरूरी है? भारत का निर्वाचन आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू किया है। 12 राज्यों में SIR का काम किया जा रहा है, पर सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत यूपी, गुजरात, झारखंड और बंगाल के मतदाताओं को है। बड़ी खबर, बिहार में 69 लाख नाम वोटर लिस्ट से कट गए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, 69 लाख लोग अब वोट नहीं डाल पाएंगे। अगर वे समय रहते SIR फॉर्म भरे होते तो उनका वोट देने का अधिकार नहीं छिनता। तो आप सोचिए, आपका नाम लिस्ट में है भी या नहीं? फॉर्म कैसे भरें? बहुत आसान। बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये गणना पत्रक है, हर मतदाता के घर गए हैं, बीएलओ देकर आए हैं। इसे कैसे भरना है, बहुत आसान प्रक्रिया है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ आज। तो ये गणना पत्रक है, यहाँ आपकी डिटेल रहेगी, यहाँ आपका फोटो रहेगा पुराना, और यहाँ आपको चिपकाना है वर्तमान फोटो। यहाँ लिखा भी है वर्तमान फोटो चिपकाएं। अब भरते हैं अपन फॉर्म। देखिए, ये शुरुआत का कॉलम है, यहाँ आपको वर्तमान की जानकारी, बेसिक डिटेल्स भरनी है। यहाँ लिखा है जन्म तिथि, यहाँ हम भर देते हैं जन्म तिथि। दूसरा नंबर है आधार संख्या, यहाँ आपको आपकी आधार नंबर की डिटेल देनी है। आधार नंबर आप यहाँ लिखेंगे, मैंने अभी 00 कर दिया, लेकिन आप अपना आधार नंबर यहाँ लिखेंगे। यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद लिखा पिता या अभिभावक का नाम, तो मैं अपने पिता का नाम लिखूंगा। यहाँ दिया है पिता का जो आपके पिता या अभिभावक हैं, इनका एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो। मेरे पिता का एपिक नंबर यानी कि मतदाता पहचान पत्र नंबर उपलब्ध है, तो मैं ये लिख देता हूं। हर मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नंबर होता है, जो उनके फोटो के ऊपर लिखा होता है। यहाँ लिखा है माँ का नाम, तो मैं अपनी माँ का नाम भर देता हूँ। माँ का एपिक नंबर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपके पास हो तो आप यहाँ अपनी माँ का एपिक नंबर यानी कि मतदाता पहचान पत्र नंबर भर दें। पति पत्नी की डिटेल, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप महिला हैं तो अपने पति का नाम भर दीजिए, और अगर पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ भर दीजिए, और यहाँ उनका एपिक नंबर, अगर उनका मतदाता पहचान पत्र नंबर है तो आप यहाँ भर दीजिए। ये हो गई बेसिक डिटेल। अब ये आते हैं दूसरे कॉलम पे। यहाँ नीचे 2 कॉलम दिए गए हैं। यदि 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम है तो आपको ये वाला पोर्शन भरना है, और अगर 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आपके पिता या माता, दादा दादी या परिवार में जो भी सदस्य हैं उनकी डिटेल यहाँ भरनी है। तो मेरा नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, तो मैं अपने पिता की डिटेल यहाँ भरूंगा, क्योंकि उनका नाम 2003 की सूची में था। तो यहाँ लिखना है नाम, तो मैं अपने पिता का नाम लिखूंगा। यहाँ भरना है एपिक नंबर। 2003 में जो एपिक नंबर था वो यहाँ आप भर देंगे, अगर उपलब्ध है तो भर दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद रिश्तेदार का नाम, तो उनके पिता का जो नाम है वो यहाँ लिख देंगे, यानी कि आपके दादा का नाम, उसने रिश्ता क्या है यानी कि पिता। अब जिला लिख देंगे। इसके बाद राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो विदिशा विधानसभा क्षेत्र। अब देखिए, ये नीचे 3 जो कॉलम दिए गए हैं, ये आपको 2003 की मतदाता सूची के अनुसार भरना है। अगर आपके पास सूची नहीं है तो आपने बीएलओ से सूची ले लीजिए, या फिर ये इसको छोड़ दीजिए, बीएलओ से पूछ कर ये भरिएगा। यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 2003 में विदिशा विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या थी वो भरना है। तो वर्तमान में तो 144 है, लेकिन उस समय थी 158। भाग संख्या 2003 की मतदाता सूची आपको मिलेगी, तो यहाँ सबसे ऊपर भाग संख्या लिखा आएगा। हमारी भाग संख्या है 47,
और क्रम संख्या 2003 की मतदाता सूची में आपके पिता का नाम जिस क्रम संख्या में लिखा होगा, तो यहाँ आपको एक क्रम संख्या यानी कि हमारा 67 पर पिताजी का नाम, 2003 की मतदाता सूची में आपको क्रम संख्या मिलेगी। आपके पिता का नाम कहाँ है, तो मेरे पिता का नाम 67 नंबर पे था, तो मैंने यहाँ पर भर दिया 67 नंबर। तो ये बहुत आसान है, ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यहाँ मुझे साइन करना है और यहाँ BLO साइन करेंगे। ऐसी 2 प्रति रहेंगी, बिल्कुल एक जैसा आपको दोनों को भरना है, एक आप रखिए और एक अपने BLO को दे दीजिए। तो ये था गणना पत्रक, आसान है, बस कुछ चीज़ें आप अपने पास रखेंगे। एक तो मतदाता पहचान पत्र नंबर आपको अपने पास रखना होगा। आपके पिता का मतदाता पहचान पत्र नंबर है तो वो भी आप अपने पास रखें फॉर्म भरते समय। और छोटी छोटी जानकारियाँ मांगी हैं, जैसे जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और मतदाता पहचान पत्र नंबर। 2003 की सूची में अगर आपका नाम है वो जानकारी आपके लोकेशन में जो BLO SIR का काम कर रहा है, उससे मिलकर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है, बस इस वेबसाइट पर जाइए voters.eci.gov.in, एपिक नंबर दर्ज करें, फोटो अपलोड करें, आधार, उम्र और पता का प्रमाण दें, साइन करें और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर वोटर आईडी में दिए गए एपिक नंबर पहले से है, तो आपकी जानकारी खुद ब खुद लोड हो जाती है। अपना नाम चेक कैसे करें? वेबसाइट खोलें voters.eci.gov.in, परिवार के सभी सदस्यों का नाम भी चेक करें। विशेष जानकारी के लिए अपने एसटीडी कोड के साथ टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। ये चीज मिस मत करना। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। युवाओं, नए घर में शिफ्ट हुए लोगों और बहुओं के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, काम बाद में, SIR फॉर्म पहले, क्योंकि आपकी आवाज, आपका वोट, आपका अधिकार, इन सब की सुरक्षा आपके हाथ में है। याद रखिए, आज ही SIR फॉर्म भरिए और जागरूक नागरिक बनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।